नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में आपका। आज हम लोग विश्व भूगोल से 20 इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहले किसने देखी थी? इसका राइट आंसर होगा गैलीलियो ने। अगला प्रश्न है, सूर्य के वायुमंडल में कौन से तत्व की अधिकता रहती है? इसका राइट आंसर है तीसरा, हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, उस आकाशगंगा का नाम क्या है जिसमें पृथ्वी एक ग्रह है? इसका राइट आंसर होगा चौथा नंबर, दुग्ध मेखला। अगला प्रश्न है, धूमकेतु किसके गिर्द परिभ्रमण करते हैं? इसका राइट आंसर होगा तीसरा, सूर्य। अगला प्रश्न है, हमारी आकाशगंगा किस आकृति की है? हमारी आकाशगंगा किस आकृति की है? इसका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन, स्पाइरल, यानी घुमावदार है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? देखिए दोस्तों, इसमें क्षुद्र ग्रह सौर परिवार में है, धूमकेतु भी सौर परिवार में है, ग्रह जो है वो भी सौर परिवार में आते हैं, निहारिका जो है ये हमारे सौर परिवार में नहीं है। तो राइट आंसर निहारिका। अगला प्रश्न, ज्योग्राफी शब्द किसने निर्मित किया था? ज्योग्राफी शब्द किसने निर्मित किया था? टॉलमी, इराटोस्थेनीज, हिकाटस, हेरोडोटस। इसका राइट आंसर होगा दूसरा नंबर, यहाँ पे ट होगा दोस्तों, ट, इराटोस्थेनीज राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर कब होती है? पृथ्वी जो है सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी कब होती है? 30 जनवरी को, 22 दिसंबर को, 22 सितंबर को, 4 जुलाई को। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 4 जुलाई को पृथ्वी जो है सूर्य से सबसे अधिकतम दूरी पर होती है। अगला प्रश्न है, पल्सर होते हैं, पल्सर क्या है? देखिए, पृथ्वी की ओर जा रहे तारे हैं, दूसरा नंबर पृथ्वी से दूर जा रहे तारे हैं, तेजी से घूमने वाले तारे हैं, उच्च तापमान वाले तारे हैं। पल्सर जो एक तारा है, लेकिन किस प्रकार का? ये ऑप्शन नंबर तीसरा सही है दोस्तों, तेजी से घूमने वाले तारे हैं पल्सर। राइट आंसर तीसरा। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक विशालतम ग्रह है? देखिए दोस्तों, सबसे विशाल ग्रह हमारे सौर परिवार में ये बृहस्पति है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, वह कौन सा ग्रह जिसके चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल हैं? इनमें से कौन ग्रह है जिसके चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों शुक्र। ठीक है दोस्तों, शुक्र के चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल का घेरा है। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? देखिए दोस्तों, सौर ऊर्जा को जो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है, जैसे सौर प्लेट द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, तो उसमें कौन सा तत्व लगा रहता है? देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा दूसरा नंबर, सिलिकॉन। सिलिकॉन होना चाहिए, तो वो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। सौर मंडल के 4 सबसे विशाल ग्रह अवरोही क्रम में कौन सा है? अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम में आपको देखना है कि सौर मंडल का तो सबसे बड़ा ग्रह तो दोस्तों बृहस्पति है,
देखिए पहला नंबर में बृहस्पति है, दूसरा बुध आता है, ये तो नहीं हो सकता है। तीसरा नंबर बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। राइट आंसर आपका दोस्तों होगा तीसरा नंबर बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। घटते क्रम में जो है 4 सबसे विशाल ग्रह ये हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, बुध ग्रहों के उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो बुध ग्रह के उपग्रहों की संख्या एक भी नहीं अर्थात 0 है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्न में कौन से ग्रहों के उपग्रह नहीं है? दोस्तों इसमें देखिए कौन सा ग्रह हैं जिनके उपग्रह नहीं है। इसमें राइट आंसर होगा दूसरा, बुध और शुक्र जो ग्रह हैं वो उनके उपग्रह नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? ये तो बहुत ही आसान है दोस्तों, इसका राइट आंसर दूसरा, बुध। यहां से निश्चित रूप से एक न एक प्रश्न पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई चांद नहीं है? ये प्रश्न है, चांद मतलब उपग्रह, यानी किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? राइट आंसर तीसरा, बुध। प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों सौरमंडल में सबसे अधिक चमकीला ग्रह शुक्र है। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह हैं? तो पृथ्वी बीच में है और दोनों ओर कौन से ग्रह हैं? ठीक है, बाहर और अंदर। तो ये चौथा, एक साइड मंगल है, दूसरी साइड शुक्र है, बीच में पृथ्वी है। ठीक है दोस्तों, अर्थात मंगल और शुक्र के बीच में पृथ्वी है। देखिए एक प्रश्न है, किस ग्रह को संध्या तारा के नाम से जाना जाता है? संध्या तारा के नाम से जाना जाता है, इसका राइट आंसर होगा तीसरा, शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को संध्या तारा और भोर का तारा भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ प्रश्न है, किस ग्रह को संध्या तारा के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर शुक्र ग्रह। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।